हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 27 अगस्त का करंट अफेयर लेकर के आया हूं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को 27 अगस्त के प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज मिलेंगे, उस जो आपको पिछले महीने के करंट अफेयर का रिवीजन करवाएंगे। और इसके बाद आप लोगों के लिए आएगा 27 अगस्त का करंट अफेयर। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर को। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 27 अगस्त के प्रश्नोत्तरी के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन द्वारा। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन द्वारा। इलनेस टू वेलनेस इनिशिएटिव के तहत एसोचैम ने किस ब्रांड के साथ साझेदारी की है? इलनेस टू वेलनेस, तो इलनेस टू वेलनेस के तहत एसोचैम ने किस ब्रांड के साथ साझेदारी की है? तो यह किया सेवलॉन के साथ। सेवलॉन। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? तो यह है दुर्गापुर में। दुर्गापुर में है। और ये दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। चीन में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया, उस मिशन का नाम क्या है? चीन ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया है, उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है तियानवेन-1। तियानवेन-1। मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग को। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह किया गया है अरुण कुमार को। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है ध्रुव अस्त्र का। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो यह है गौर है बिहार का राजकीय पशु। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह किया है प्रकाश चंद्र कांडपाल को। किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 की मेजबानी की थी? तो यह की थी, किसने की थी? रियो डी जेनेरियो ने। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपका ब्रुसेल्स में। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का मुख्यालय है पेरिस में। अब्दुल कलाम द्वीप चांदीपुर ओडिशा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह आता है बालासोर जिले के अंदर आता है अब्दुल कलाम द्वीप। किस राज्य की थम्मा पट्टी लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेतक मिला है? किस राज्य की थम्मा पट्टी लकड़ी को भौगोलिक संकेतक मिला है? लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेतक मिला है, तो यह मिला है तमिलनाडु। किस राज्य ने भगवान राम से जुड़े पौधों की प्रजातियों के साथ एक हरे रामायण पार्क मतलब ग्रीन रामायण पार्क का विकास किया है? तो ग्रीन रामायण पार्क कहाँ बन रहा है? तो यह बन रहा है उत्तराखंड में। कहाँ बन रहा है? उत्तराखंड में बन रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बन रहा है।
हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला है? विश्व व्यापार संगठन में ऑब्जर्वर स्टेटस किसे मिला है, पर्यवेक्षक? तो यह मिला है तुर्कमेनिस्तान को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस तो यह मनाया जाता है 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। प्रवासियों को नौकरी के अवसर खोजने में मदद करने के लिए सोनू सूद ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्रवासियों को नौकरी के अवसर खोजने के लिए सोनू सूद ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया है प्रवासी रोजगार। काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो काकरापाड़ा है आपका गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है निकारागुआ। चलिए शुरू करते हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर। चीन ने पाकिस्तान के लिए टाइप 054 क्लास फ्रीगेट जहाज लॉन्च किया। इसका प्रशिक्षण समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका प्रशिक्षण समारोह किया गया था संघाई में। कहाँ पे किया गया था फ्रेंड? संघाई में किया गया था। और चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा है चीनी युआन। और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी में किस विश्वविद्यालय ने लिथियम सल्फर बैटरी तकनीक विकसित की है? लिथियम सल्फर बैटरी तकनीक किस विश्वविद्यालय ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी में बनाया है? तो यह बनाया है शिवनारद विश्वविद्यालय ने। सितंबर 2020 में दक्षिण रूस में भारतीय सेना के कितने कर्मियों को बहुपक्षीय अभ्यास काउकाज 2020 में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा है? काउकाज सैन्य अभ्यास 2020 में भाग लेने के लिए कितने भारतीय सेना को भेजा जा रहा है? तो यह भेजा जा रहा है 200 आर्म्स को भेजा जा रहा है। जेडब्ल्यूएस स्टील अगले 10 वर्षों में किस राज्य में 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करेगी? 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करेगी। तो यह करेगी ओडिशा में। जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ओडिशा में अगले 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश करेगी। और फ्रेंड चलिए ओडिशा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओडिशा अपना ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाता है। 1 अप्रैल को ओडिशा अपना ओडिशा दिवस मनाता है, जिसे हम उत्कल दिवस के रूप में भी जानते हैं। और उड़ीसा के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक बने हैं। कौन बने हैं? मोहम्मद रफ़ीक। और उड़ीसा में एक पहल भी चल रही है, मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल। उड़ीसा की सरकार ने 2 पहल शुरू की है, मो जीवन और मो प्रतिभा पहल। उड़ीसा के सीएम को हीरो टू एनिमल का अवार्ड मिला है। उड़ीसा के सीएम को हीरो टू एनिमल का अवार्ड मिला है और यह अवार्ड दिया है पेटा ने इन्हें यह अवार्ड दिया है। और उड़ीसा में टाइगर रिजर्व है, जैसे कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये काफ़ी पूछा जाता है।
उड़ीसा का सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे दो राष्ट्रीय उद्यान है, मेन राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उड़ीसा की सरकार ने एक वृक्षारोपण के लिए पहल शुरू किया है जिसका नाम है साबुज उड़ीसा, साबुज उड़ीसा। और उड़ीसा की सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे मधु बाबू पेंशन योजना और बलराम योजना और कालिया योजना। और यहाँ पे एक चैत्र यात्रा नाम का महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? चैत्र यात्रा, चैत्र यात्रा नाम का एक महोत्सव भी मनाया जाता है जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। किसने विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता है? किसने विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता है? तो यह जीता है नीलकांत भानुप्रकाश ने। किसने जीता है? नीलकांत भानुप्रकाश। ये जैसे शकुंतला देवी थी उसी प्रकार के ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता है। फ्रेंड्स, इन्होंने ही मानव कैलकुलेटर का पुरस्कार जीता है, नीलकांत प्रकाश यही है। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या मनाया जाता है? 26 अगस्त। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार पोर्टल किसने शुरू किया है? पीएम पुरस्कार पोर्टल किसने शुरू किया है? तो यह किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएम पुरस्कार पोर्टल शुरू किया है, गुजरात में शुरू किया इन्होंने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो यह किया है अफ्रीका को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो यह बन गए हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कृषि विभाग ने जीआई टैग वाले केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल बनाया है? ई नीलामी पोर्टल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि विभाग को जीआई टैग वाले केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया है? तो यह बनाया है जम्मू और कश्मीर ने। किसने बनाया है? जम्मू और कश्मीर। 28 अगस्त 2020 से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र किस राज्य को घोषित किया जाएगा 28 अगस्त 2020 से? तो यह किया जाएगा असम को। असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा आतंकवादी गतिविधियों के कारण। और चलिए फ्रेंड्स, असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, यहाँ के सीएम है जगदीश मुखी और यहाँ के गवर्नर है सर्बानंद सोनोवाल। और असम सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू कर रखी है जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, जैसे अरुंधति योजना, धनवंतरी योजना, उत्तरण योजना, अभिनंदन योजना, ज्ञान दीपिका योजना। और असम का एक बहुत फेमस डांस है जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। पहला है बिहू, बिहू डांस, और दूसरा है सतरिया, सतरिया। ये दोनों काफ़ी पूछे जाते हैं। और असम में कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। और यहाँ का एक फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है पोवा, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिल गया है। और यहाँ का एक दिहिंग पटकई नाम का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
जिसे नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है, जिसे नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। और यहाँ पे दो फेस्टिवल भी मुख्य रूप से मनाए जाते हैं, एक है बिहू और दूसरा है बैसागु, बिहू और बैसागु। और यहाँ के मतलब कामाख्या मंदिर में एक मेला लगता है जो काफ़ी फेमस है, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला जो कामाख्या में लगता है। हाल ही में पास्कल लिसोबा का निधन हो गया। पास्कल लिसोबा का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? यह थे कॉन्गो के। कहाँ के थे? कॉन्गो के पूर्व राष्ट्रपति थे पास्कल लिसोबा। किस बैंक ने किसानों की ऋण योजना योग्यता के आकलन करने के लिए खेत की उपग्रह छवियों का उपयोग करने का शुरू किया है? कौन सा बैंक किसानों को ऋण देने के लिए योग्य है कि नहीं, किसान उनको उनकी खेतों का मतलब सैटेलाइट पिक्चर लेके उन्हें ऋण देगी? तो यह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? तो यह है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी है यहाँ इसके सीईओ। और एचडीएफसी के हैं आदित्य पुरी, सीईओ आदित्य पुरी। और एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है? एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार। सर्वप्रथम किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? सर्वप्रथम किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ इसकी राजधानी है शिमला। शिमला इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, पिन वैली और कांगड़ वैली, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कांगड़ वैली है कहाँ पे? कांगड़ वैली है आपको छत्तीसगढ़ में है, और ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, और कांगड़ वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पे एक और दो और नेशनल पार्क है, जैसे कि सिम्बलवारा नेशनल पार्क और इंदरकिला नेशनल पार्क, और एक और है खीरगंगा नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स। और हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन वाला। और हिमाचल प्रदेश के नागौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नागौन पुलिस स्टेशन को। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक योजना चला रखी है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। आईपीएल T20 सीजन 2020 के लिए तीन आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के साथ किसने भागीदारी की है? तो मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके अंदर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर का स्पॉन्सरशिप कौन करेगा 2020 में, T20 2020 में आईपीएल में? तो यह करेगा एस्ट्रल पाइप करेगा। कौन करेगा? एस्ट्रल पाइप ये स्पॉन्सरशिप करेगा इन तीनों टीमों का।
किसे डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में 2 साल का विस्तार दिया गया है? किसे डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में 2 साल का विस्तार दिया गया है? तो यह दिया गया है जी सतीश रेड्डी को। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, जी सतीश रेड्डी। आरबीआई ने 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? आरबीआई ने 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है? तो यह किया है 4.5%। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई। भूमि कब्जेदारी निषेध अधिनियम के तहत किस राज्य में एक विशेष अदालत का प्रावधान किया गया? भूमि कब्जेदारी निषेध अधिनियम के तहत किस राज्य में एक विशेष अदालत का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में। इस अदालत के तहत मतलब जो भूमि पे जो कब्जा हो जाता है लैंड्स पे, उसको 6 महीने के अंदर, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स के अंदर फैसला आ ही जाएगा इसके अंदर, ये अदालत के अंदर। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी, विजय रूपाणी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात का एक गिर फॉरेस्ट है जो काफ़ी फेमस है, गिर वन काफ़ी फेमस है यहाँ के शेरों के लिए, लायंस के लिए, गिर के शेर। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड के एमडी सीईओ के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमडी और सीईओ भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड के कौन बने हैं? अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। तो ये है सत्यनारायण गोयल को। इनको दिया गया है सत्यनारायण गोयल। वुमेन इन सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट एंड पीस। वुमेन इन सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड पीस की साझेदारी में भारत में किस दूतावास ने एक आभासी पुरस्कार समारोह आयोजित किया था? तो यह किया था अमेरिकी दूतावास ने। किसने किया था? अमेरिकी दूतावास। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं 28 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं 28 अगस्त के करंट अफेयर के साथ। और आप इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।